हेलो भाई लोग, एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। मिशन यूनिफॉर्म बैच में आपका स्वागत है। जो आप जानते हैं कि मैं एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, आईसीजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के लिए मिशन यूनिफॉर्म बैच चला रहा हूँ, जो रीजनिंग का चैप्टर 3 है, क्लॉक लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, चैप्टर 3 है और लेक्चर भी 3 है क्लॉक का। ठीक है दोस्तों, मैं क्लॉक का चैप्टर चला रहा हूँ। मैंने कोडिंग डिकोडिंग और क्या कहते हैं पासा ख़त्म कर दिया है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। मिशन यूनिफॉर्म बैच के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। ओके दोस्तों, तो आप लोग जाइए और उसको देखिए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। एयरफोर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एयरफोर्स का लेवल कैसा होता है और कैसा आता है, मुझे पता है। ठीक है, तो आप लोग जाइए और मेरा वीडियो को पूरा देखा करिए। आपको मैं फ्री में रीजनिंग का पूरा चैप्टर करा रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ये यूट्यूब पर कोई नहीं कराता, तो मैं आपके लिए करा रहा हूँ, तो आप लोग देखा करिए। ठीक है दोस्तों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। मुझे पता है कि फ्री का जो मिलता है उसका महत्व नहीं होता है। ठीक है, यही मैं बैच बनाते आपको बेचता तो आपका उसका महत्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपके लिए मैं फ्री लाया हूँ और फ्री चलाता रहूँगा जब तक मैं यूट्यूब पे हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखा करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने 19 नंबर क्वेश्चन करा दिया था। 19 क्वेश्चन देखते हैं, आज आपका ख़त्म भी हो सकता है क्लॉक। ठीक है, मैंने 19 क्वेश्चन करा दिए थे। ये मैं आपके लिए दिया था 20 नंबर क्या HW, तो आप लोगों ने किया है बताइए। चलिए शुरू करते हैं। 5 PM से 1 PM के बीच कितनी बार 180 कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आइए कराता हूँ आपको, देखिए। 5 PM, ओके, 5 PM से 1 PM तक। ओके दोस्तों, 5 PM से 1 PM तक, तो ये कितने का हो रहा है समय अंतराल इसमें? 20 घंटा। कितने का हो रहा है? 20 घंटा। ये कुछ मैं आपको लिखवाता हूँ नोट्स। 12 घंटे में 11 बार क्या होता है? 11 बार कोण बनता है। मैंने आपको बताया था ना। तो 12 घंटे में 11 बार, तो आपका कितना हो गया यहाँ से? 5 PM। ठीक है, 5 PM, 5 पहला तो समय आपका 5 PM है, तो 5 PM से 5 AM आपका क्या होगा दोस्तों? 12 घंटा। क्या होगा आपका? 12 घंटा। आया समझ में? 12 घंटा। 5 PM से 5 AM आपका 12 घंटा होगा, तो 12 घंटा में कितने बार बनता है? 11 बार। ठीक है, तो आपका कितना बच रहा है अब? 8 घंटा। कितने का अंतराल हो रहा था आपका? 20 घंटे का। कितने का हो रहा था? 20 घंटा। अब आपका कितना बच गया दोस्तों? 8 घंटा। 8 घंटे में कितने बार बनेगा? 7 बार। आप लोग कैसे निकालेंगे 7 बार? जितना आपका घंटा दिया होगा उससे एक कम लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आपका उतना ही बनेगा 11 बार, तो 8 घंटा में 7 बार बनेगा। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है यहाँ से? 5 PM से 5 PM से 1 PM तक। ठीक है, तो आपका कितना होगा? 8 घंटा। ओके दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका? 8 घंटा। है समझ में? चलिए, तो कितना हो गया दोस्तों आपका? 12 घंटा और 8 घंटा, 20 घंटा तो हो गया। इसको जोड़ दीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा आपका? 18। 18 बार बनेगा। कितना बार? 18 बार। कितने घंटे में? 20 घंटे में आपका 18 बार बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर आपका ए नंबर आएगा। आया समझ में? चलिए चलते अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे। 2 PM से 6 PM के बीच कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगे? बताइए। एक दूसरे के विपरीत होंगे कितनी बार? बता सकता है कोई? बताइए। चलिए देखिए, 2 PM, 2 PM से 6 PM। ओके दोस्तों, 6 PM कितने का हो रहा है? 4 घंटे का। कितने का हो रहा है? 4 घंटे का। ये क्या बोल रहा है आपको दोस्तों? विपरीत बोल रहा है। क्या बोल रहा है? विपरीत में। विपरीत मैंने आपको कुछ लिखवाया था, चलिए मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या लिखवाया था। कहाँ गया?
देखिए, घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में, ये 180, कौन चीज़ अभी बताता हूँ, मैं यहाँ पर लिखवाया था, मैंने आपको बताया था, आपको याद आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कहाँ लिखवाया था। ठीक है, यहीं कहीं लिखवाया है मैंने, क्योंकि 12 PM तक बोला गया है, 11-12 ये नहीं है, हाँ यहाँ पर देख लीजिए, अगर के बीच बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर के बीच आपका बोला जाता है, क्या बोल रहा है उस समय में, एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत बोल रहा है, इसके आधारित पर नहीं होगा, ये दूसरा क्वेश्चन है, इस पर नहीं होगा दोस्तों। आइए, मैं सोचा इस पर हो जाएगा। चलिए देखिए, 4 घंटा कितना हो रहा है, 4 घंटा, 4 घंटे का समय हो रहा है। तो नोट में आपको कुछ लिखवा रहा हूँ, इसको लिखिए। 5 से 6, ठीक है, 5 से 6 के बीच 180 का कोण नहीं बनता, 180 का कोण नहीं बनता। ठीक है दोस्तों, नहीं बनता। 5 बजे से 6 बजे के बीच में आपका 180 का कोण नहीं बनता, तो आपका कितना हो रहा है, 4 घंटा। 4 घंटा में कितनी बार होगा एक विपरीत होगी, तो मैंने आपको बताया था, एक घटा दीजिए, आपका क्या होगा, 3 बार। ठीक है, 3 बार। तो आंसर आपका क्या आएगा, ए नंबर। आए समझ में। चलिए चलते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, बताइए। इसका तो इधर चिपक गया है। 4:30 व 5 बजे के रुकिए, यहाँ पर लिख देता हूँ, 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ कब समकोण पर होंगी, मतलब 90 डिग्री पर। ठीक है, चलिए करवाता हूँ आपको। देखिए, मैंने आपको एक सूत्र बताया था, T बराबर 2/11 A1 प्लस में A2, प्लस माइनस दोनों रहता है। ठीक है, तो A1 का मतलब मैंने आपको बताया था, पहला समय दिया हुआ, पहला समय कितना दिया है, 4 × 30 से गुणा होता है, आपका क्या होगा, 4×12 120 डिग्री। तो A2 मतलब आपका क्या होता है, दिया गया कोण, तो समकोण है तो 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, समकोण है तो 90 डिग्री। आए समझ में। तो चलिए मैं आपको करवाता हूँ, अब सूत्र पर बैठाइए इसको, लिखिए 2/11। ठीक है, पहले क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं, 120 माइनस 90, 120 माइनस 90, A1 आपका 120, A2 आपका 90 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग माइनस पर पहले करते हैं, तो इसको घटाइए दोस्तों, 2/11, इसको घटाइए, क्या आएगा, इंटू 120 में से 90 जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, 30। ठीक है दोस्तों, क्या बचेगा, 30। तो इसको करेंगे 3 दूनी 60/11, तो इसका क्या होगा, सही बटा में 5 सही 5/11, तो इसका को कितना बचेगा, 4:05 सही 5/11 मिनट होगा। ठीक है, मिनट होगा, दे रहा है यहाँ पर, A B भी दे रहा है, तो मतलब लग रहा है ये दोनों आपका सही होगा। एक समय तो आ गया, अब इसको प्लस पर करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, अब प्लस पर करेंगे, 2/11 120 प्लस 90। ठीक है, 120 प्लस 90 यही दिया था ना, 120 प्लस 90। आइए, 2/11 इंटू, इसको जोड़िए, 120 और 90 को जोड़ेंगे, 210, आपका कितना आएगा दोस्तों, 210। इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी के 4, 2 20, 420/11। ठीक है, 420/11 को बदलिए 38 सही 2/11 मिनट होगा। ठीक है, तो इसका कितना बजेगा, 4:38 सही 2/11 मिनट होगा। ठीक है, तो इसका 2 आंसर आ रहा था, A और B, तो आपका C नंबर सही होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, C नंबर आपका आंसर सही होगा। चलिए चलते अब 23 नंबर क्वेश्चन पे।
5 व 6 बजे के बीच 70 डिग्री का कोण दूसरी बार कब बनेगा। ठीक है, 70 डिग्री का कोण दूसरी बार कब बनेगा। आइए करते हैं इसको भी। उसी प्रकाश सूत्र पर होगा आपका T बराबर, मैं जब आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ तो एक सूत्र आपका वही सूत्र लिख रहा हूँ बार बार। क्यों लिख रहा हूँ तो आपको याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं बार बार वही सूत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, आइए 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 का मतलब ये भी बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, पहला समय इंटू 30, 150। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा 150, पहला समय इंटू 30। 23 नंबर क्वेश्चन है। A2 का मतलब दिया गया आपका कोण, कितना कोण है 70 डिग्री। आइए करते हैं इसको। 2/11 पहले क्या करेंगे प्लस 150 प्लस 70 A1 A2। ठीक है दोस्तों, तो 150 प्लस 70 इसको करिए हल, तो आपका 2/11 इंटू 150 और 70 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा 220। 220 तो क्या होगा आपका 440/11 काटेंगे, आपका 40 बार में कट जाएगा तो आपका कितना आ रहा है 40 मिनट। तो कितना बजेगा 5:40। ठीक है दोस्तों, 5:40 आंसर आपका होगा सी नंबर। आया समझ में। 23 नंबर दोस्तों आ गया आपको समझ में। तो चलिए चलते अब 24 नंबर क्वेश्चन पे। आइए 4 व 5 बजे के बीच 290 का कोण कब बनेगा। अब हम लोग को क्या बताना है 290 का कोण कब बनेगा। ठीक है, तो आइए उसी पर होगा सूत्र पे T बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, A1 का मतलब आपका पहला समय इंटू 30, 120। A2 मतलब आपका दिया गया कोण, कोण तो आपका क्या दिया है 290। तो 290 आपका क्या हो रहा है 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है। तो 90 डिग्री से आपका ज़्यादा हो रहा है तो नहीं निकल पाएगा, इसको हम कम करेंगे। क्या करेंगे 360 में से 290 घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, 360 में से 290 घटाएंगे। हम लोग का कभी भी 90 डिग्री का समकोण पर निकलेगा। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा आपके यहाँ पर 70 डिग्री। आया समझ में, कितना आएगा 70 डिग्री। इसलिए क्यों घटा रहे हैं ये भी बता देता हूँ। इसलिए क्योंकि 290 डिग्री रिफ्लेक्स दिया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको आगे करते हैं। आइए तो 2/11 120 माइनस क्या दिया है A2 क्या है आपका 70। घटाइए 2/11 इंटू काटिए 120 में से 70 को घटाएंगे तो आपका क्या आएगा 50। क्या होगा आपका 100/11। 100/11 क्या होगा 9 सही 1/11 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या होगा समय 4:09 सही 1/11 मिनट। ठीक है, आ रहा है आंसर। देखिए यहाँ पर भी A और C दे रहा है, 2 क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग दोनों पर निकालेंगे। अब आइए माइनस पर, क्या हुआ प्लस पर माइनस पर निकला, प्लस पर निकालेंगे। 2/11 120 प्लस 70। ठीक है, 120 प्लस 70 तो 2/11 इंटू इसको जोड़िए दोस्तों, क्या होगा 190। क्या होगा 190, इसको गुणा करेंगे तो 19 दूनी 38, 380/11 सही बटा इसको बदलिए 34 सही 6/11 होगा। ठीक है, 34 सही 6/11 तो कितना होगा इसका 4:34 सही 6/11 मिनट। ठीक है दोस्तों, आंसर आपका 2 आ गया। 4 सही 4:34 सही 6/11, 4 सही 9 सॉरी दोस्तों 4:09 सही 1/11 मिनट। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें बी नंबर। ठीक है दोस्तों, बी नंबर आया समझ में। 24 भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए चलते अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पे। 4 व 5 बजे के बीच दोनों सुई में कितना बज रहा है ये क्या है 5। दोनों सुई में 5 मिनट की दूरी कब होगी। अब आपको बताना है 5 मिनट की दूरी कितनी होगी।
अच्छा दोस्तों, 4 और 5 बजे के बीच में दोनों सुई में 5 मिनट की दूरी कब कितनी होगी? चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ। आइए कराता हूँ मैं आपको। देखिए, समय उसी सूत्र पर होगा, t बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 का मतलब पहला समय इंटू 30, ठीक है, 4 इंटू 30 क्या होगा आपका 120। ओके। A2 का मतलब दिया गया कोण, आप तक कोण को दिया ही नहीं है। क्या दिया? 5 मिनट की दूरी कब होगी। क्या पूछ रहे हैं? 5 मिनट की दूरी कब होगी। चलिए अब 5 मिनट की दूरी का कोण निकालते हैं कैसे। आइए मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट लिखवा रहा हूँ, इसको नोट कीजिए। ये आपके पेपर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ऐसे सवाल में बहुत बच्चे सवाल को छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, 1 मिनट में कितने डिग्री का? 6 डिग्री का, ठीक है। 6 डिग्री का कोण होता है। 6 डिग्री का कोण, अरे यार, कोण होता है। ओके दोस्तों, यह गणना घड़ी की मिनट की सुई के आधार पर की जाती है। जो 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट में 360 डिग्री का पूरा चक्कर लगाती है, ठीक है दोस्तों, लगाती है। घड़ी में 60 मिनट में कितना होता है? 360। कितना होता है? 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है दोस्तों, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो आपका क्या 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 6 डिग्री का, ठीक है दोस्तों। देखिए, ये घड़ी हुआ आपका, यहाँ पर 12 हुआ, यहाँ पर 6 हुआ, तो ये एक घंटा घूमेगा आपका। मान जाइए ये सुई आपका 1 घंटा घूम रहा है, तो 360 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 1 मिनट आपका 1 मिनट घूमेगा तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 6 डिग्री का, ठीक है, 6 डिग्री का। तो 60 मिनट में कितना बनाएगा? 360 डिग्री। ऐसे ही समझ में आ रहा है। तो 1 मिनट में आपका 6 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए 1 मिनट में कोण की गणना के लिए 360 भागे 60 करने पर 6 डिग्री आपका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार मिनट की सुई हर मिनट में 6 डिग्री घूमती है। क्या होती है? इस प्रकार मिनट की सुई आपकी हर मिनट में 6 डिग्री घूमती है। इसको दिमाग में घुसा लीजिए। मिनट की सुई हर मिनट में 6 डिग्री घूमती है, ठीक है दोस्तों। कितना घूमती है? 6 डिग्री। तो आइए अब सवाल पर चलते हैं। आपका क्या दिया है? 5 मिनट की दूरी, 5 मिनट की दूरी, ठीक है, 5 मिनट की दूरी। तो आपका 5 मिनट की दूरी है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री घूमता है? 6 डिग्री। तो आपका कितना कोण आएगा? 6 डिग्री। तो 5 6 30 डिग्री का कोण आएगा। ओके दोस्तों, कितना आएगा? 30 डिग्री का आपका कोण आएगा। आया समझ में आपको? मैं आपको बस यही समझाने के लिए उतना माठा पचीसी लिखा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? 5 मिनट में आपका 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है, तो 5 मिनट में आपका 30 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो आइए अब इसको करते हैं सूत्र पे। क्या होगा? 2/11, ठीक है, 2/11 100 क्या था? 120, ठीक है, 120 और 30 डिग्री। तो पहले क्या करेंगे हम लोग? पहले माइनस करते हैं, ठीक है। 120 माइनस 30
2/11 इंटू 90, 180/11, तो क्या होगा 16 सही 4/11 मिनट। तो क्या होगा 4:16 सही 4/11 मिनट आपका आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं आंसर में एक ही दिया है। हाँ, आंसर में आपका एक ही दिया है, तो क्या होगा 4:16 सही 4/11 मिनट। ये नंबर आंसर आपको मैंने जो आपको समझाया था ये अच्छे से समझ में आ गया ना। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बहुत बच्चे छोड़ के आते हैं, इसलिए मैंने आपको बहुत ही समय लेके बहुत ही अच्छे से समझाया। इसके आधारित पर आपको बहुत प्रश्न अब मैं कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग दिमाग खोलिए और देखिए। आइए 26 नंबर क्वेश्चन बताइए। 3 व 4 बजे के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से 5 मिनट आगे कब होगी। अब इस सवाल में क्या बोल रहा है, आगे कब होगी, कितने मिनट में, 5 मिनट में। आइए करवाता हूँ, देखिए आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है। आगे के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, आगे के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे, समझ गए। उसी सूत्र पर होगा। ठीक है, A1 का मतलब क्या होता है, पहला समय इंटू 30, पहला समय 3 है और 30 से गुणा करेंगे आपका 90 डिग्री। A2 का मतलब दिया गया कोण, तो 5 मिनट दिया है आपका, तो क्या होगा 5 इंटू 6 30 डिग्री। यहाँ पर क्या होगा 30 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का आपका कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो समय T बराबर 2/11 पहले करेंगे, प्लस आगे दिया है तो प्लस करेंगे, तो 90 प्लस आपका क्या होगा 30। ठीक है दोस्तों, 90 प्लस 30, 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 करिए, इसको हल कीजिए, क्या होगा जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, इसको 120 में 2 से गुणा करेंगे 240, मतलब आपका 240/11 आएगा। ठीक है, 240/11, तो सही बटा में करिए, 11 कम 11 दूनी 22, तो 21 सही आपका 9/11 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3:21 सही 9/11 मिनट आंसर होगा। आंसर आपका कौन सा है, इसमें नहीं दिए 21 सही ABC ऑप्शन है आपका, डी वाला ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन आपका क्या होगा डी नंबर, यही आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, आपका डी नंबर सही होगा, ये आंसर आपका सही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया है कैसे कर रहा हूँ। 3 और 4 बजे के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से 5 मिनट आगे कब होगी। तो A1 बराबर 30 इंटू पहला समय इंटू 30 करते हैं, तो 90 डिग्री आपका आ गया। अब A2 का मतलब दिया गया कोण, तो दिया गया कोण तो दिया नहीं है, क्या दिया इसमें 5 मिनट। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो 30 डिग्री और A1 A2 आपका आ गया, तो हम लोग सूत्र पे कर दिए 2/11, आगे बोल रहा है तो प्लस करेंगे, 90 प्लस 30 आपका क्या होगा 240, 90 प्लस 30 करें जोड़ेंगे 120, 120 को 2 में गुणा करेंगे 12×24, 240/11, 240/11 को हम लोग सही बटा में बदले 21 सही 9/11 मिनट, तो आपका आंसर 3:21 सही 9/11 मिनट आएगा। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन आपका डी नंबर सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे। आइए, यहाँ से आपका टाइप 4 क्या होता है दोस्तों, टाइप 4 स्टार्ट होता है, कुछ है मैं आपको बताता हूँ। देखिए टाइप 4 में है आपका खराब घड़ी। अब यहाँ से आपका कौन सा टाइप स्टार्ट होता है, खराब घड़ी। ठीक है, ये लास्ट है आपका टाइप खराब घड़ी पर आधारित प्रश्न। यहाँ से अब बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो मैं आपका करवा रहा हूँ एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, आईसीजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ में यहाँ से आपका कोई बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा। ठीक है, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट नोट्स लिखवा रहा हूँ उसको लिखिए। देखिए आइए, इसमें ध्यान से इसको लिखते जाइए और सुनते जाइए। इसमें एक घड़ी, इसमें एक घड़ी जो
जो सही समय से धीमी या तेज चलती है, ठीक है, तेज चलती है, उसका विश्लेषण, ठीक है, विश्लेषण किया जाता है, ठीक है दोस्तों, विश्लेषण किया जाता है। यह समझने, इसमें ही से आपका क्वेश्चन का हल होगा, देखते जाइए, समझते जाइए। समझने की कोशिश की जाती है, ठीक है, की जाती है। घड़ी में समय वास्तविक समय से कितना आगे या पीछे है। आइए हेडिंग दीजिए एक आप, धीमी घड़ी का, ठीक है, धीमी या तेज घड़ी, इसका आप लोग हेडिंग दीजिए, ठीक है दोस्तों, धीमी या तेज घड़ी। एक घड़ी या तो धीमी, ठीक है, या तो धीमी हो सकती है, वास्तविक समय से पीछे या तेज वास्तविक, ठीक है दोस्तों, वास्तविक समय से आगे, ओके दोस्तों, वास्तविक समय से आगे हो सकती है, ठीक है। आइए अब हम लोग करते हैं समय का अंतराल, समय का अंतर करते हैं। हेडिंग दीजिए समय का अंतर, इसको लिखिए। चलिए, खराब घड़ी, खराब घड़ी वास्तविक, ठीक है दोस्तों, खराब घड़ी वास्तविक समय से कुछ सेकेंड, ठीक है दोस्तों, कुछ सेकेंड, मिनट, घंटे या दिन भी पीछे हो सकती है, ठीक है दोस्तों, हो सकती है खराब घड़ी। समय का अंतर, चलिए दोस्तों, समय का अंतर में खराब घड़ी वास्तविक समय के कुछ सेकेंड, मिनट, घंटे या दिन भी पीछे हो सकती है। त्रुटि का विश्लेषण, ये भी दीजिए आप लोग हेडिंग, ठीक है दोस्तों, त्रुटि का विश्लेषण दीजिए, इसको हेडिंग लिखिए, टाइम पास मत कीजिए, आप लोग लिखिए, ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं करवा रहा हूँ आपको, ये हार्ड लेवल है, ठीक है, बिना समझे आपको लिखे नहीं आएगा समझ में। इस प्रकार के प्रश्न में
इस प्रकार के प्रश्न में घड़ी की त्रुटि का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, विश्लेषण किया जाता है, जैसे कि यह हर घंटे, ठीक है दोस्तों, यह हर घंटे कितने मिनट आगे या पीछे हो जाती है, आगे या पीछे हो जाती है। ठीक है दोस्तों, हो जाती है, यही है आपका। त्रुटि का विश्लेषण क्या है? इस प्रकार के प्रश्न में घड़ी की त्रुटि या विश्लेषण किया जाता है, जैसे कि यह हर घंटे कितने मिनट आगे या पीछे होती है। ठीक है, अब आइए, अब दीजिए हेडिंग, सही समय का पता लगाना। सही समय का पता लगाना। ठीक है दोस्तों, सही समय का पता लगाना है। सही समय हम लोग कैसे पता लगाएंगे? निम्न में से निम्न जानकारी, ठीक है दोस्तों, निम्न जानकारी का उपयोग करके सही समय का पता लगाया जाता है। जब घड़ी कोई विशेष, ठीक है दोस्तों, जब घड़ी कोई विशेष समय दिखा रही हो तब, ठीक है दोस्तों, दिखा रही हो। सही समय ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको मैं बताता हूँ। देखिए, सही समय ज्ञात करने का फॉर्मूला, ठीक है, क्या है आपका? ये फॉर्मूला है। आइए, कैसा फॉर्मूला है ये आपका? सही समय बराबर धीमा समय, ठीक है, क्या? धीमा समय बटा कुल अंतर तेज या धीमा समय, कुल अंतर तेज या धीमा समय, ठीक है दोस्तों, इंटू कुल दिया गया समय, इंटू कुल दिया गया समय। ओके दोस्तों, चलिए अब आइए आगे। इसमें क्या है? घड़ी तेज या धीमी एक निश्चित समय मिनट की सुई द्वारा घंटे की सुई को पार करना है। एक और फार्मूला लिख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर फार्मूला एक और लिख लीजिए। अब आपको मैं सवाल कराऊंगा, फार्मूला एक और लिखिए यहाँ पर। सही समय का बराबर क्या होता है? 65 सही 5/11 माइनस ए, ठीक है, बटा ए इंटू पूछा गया समय, जहाँ ए बराबर मिनट की सुई है। क्या है आपका? ए बराबर मिनट की सुई है।
मिनट की आपकी सुई है द्वारा, मिनट की सुई द्वारा घंटे की सुई को, घंटे की सुई को पार करने में लिया गया समय है, पार करने में लिया गया समय। ठीक है दोस्तों, लिया गया समय। आए समझ में? चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। बताइए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 व 4 बजे के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से 5 मिनट पीछे कब होगी? 5 मिनट पीछे अब कब होगी पूछ रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन, ये तो अभी 27 नंबर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये मैंने जो आपको लिखवाया है ये टाइप नंबर 4 है। ठीक है दोस्तों, टाइप नंबर आपका क्या है? 4 है। ये टाइप नंबर 3 का एक क्वेश्चन इधर है। ठीक है दोस्तों, 27 नंबर क्या है? टाइप नंबर 3 का। तो इसको मैं करवाता हूँ। क्या पूछ रहा है? 3 व 4 बजे के बीच मिनट की सुई, मैंने ये करवा दिया क्या 27 नंबर क्वेश्चन? नहीं, 26 करवाया है बस। ये पीछे आपका छूट गया क्वेश्चन, कौन सा? टाइप नंबर 3 में का। देख लीजिए क्या कह रहा है, पीछे। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है? पीछे। पीछे कह रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ओके दोस्तों, तो A1 बराबर 3 इंटू 30 दिया गया समय और पहला समय इंटू 30 तो 90। A2 बराबर 5 मिनट, क्या बोल रहा है? 5 मिनट। तो हम लोग को कोण निकालना है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 5 इंटू 6 क्या होगा आपका? 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 5 इंटू 6 30 डिग्री का कोण हो गया आपका। अब हम लोग उसी सूत्र पर बैठाते हैं और करते हैं। 2/11 और पहले क्या करना है, क्या बोल रहा है इसमें? पीछे, तो माइनस करेंगे। 90 माइनस 30। ठीक है दोस्तों, 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 हो गया। तो 90 में से 30 घटाएंगे तो 60, और 60 में 2 से गुणा करेंगे, तो 60 में 2 से गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा? 120, 120/11। इसको सही बटा कीजिए। 11 कम 11 और 10, 10 सही 10/11 मिनट। ठीक है, तो आपका समय क्या होगा दोस्तों? समय क्या होगा? 3:10 सही 10/11 मिनट। ठीक है, आंसर आपका 3:10 सही 10/11 मिनट। ये नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? 27 नंबर क्वेश्चन आया समझ में? चलिए चलते अब 28 नंबर क्वेश्चन पे। करिए 28 नंबर क्वेश्चन। मेरी घड़ी 12 बजे दोपहर को, यहाँ से आपका टाइप नंबर 4 है। ठीक है, टाइप नंबर 4 है। मेरी घड़ी 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे थी। ठीक है, सही समय से 5 मिनट पीछे थी, लेकिन शाम को 7 बजे सही समय से 9 मिनट आगे थी। बताइए कि घड़ी ने सही समय कब बताया होगा। अब आपको क्या पूछ रहा है? बताइए कि घड़ी ने सही समय कब बताया होगा। ठीक है, चलिए देखिए। 12 बजे दोपहर को सही समय। मेरी घड़ी 12 बजे क्या बोल रहा है? दोपहर, AM। ठीक है, 12 AM से सही समय 5 मिनट पीछे थी, लेकिन शाम को 7 PM। शाम को क्या बोल रहा है? 7 PM। यहाँ पर देखिए 12 बजे 5 मिनट पीछे, तो 5 मिनट पीछे इसमें माइनस करेंगे। क्या करेंगे? इसको मैं दूसरा पेज पे करता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्या दूसरा पेज पर करता हूँ तो यहीं पर अच्छे से देखिए। यहाँ पर 12 PM, यहाँ पर इसी प्रकार लिख देता हूँ। 12 PM क्या होता है? 5 मिनट पीछे, 5 मिनट पीछे माइनस 5। ठीक है, अब उसके बाद लेकिन 7 बजे। ठीक है दोस्तों, 7 सॉरी दोस्तों, यहाँ पर PM लिख दिए, AM ना, 12 AM दोपहर बोल रहा है, 12 AM और यहाँ पर 7 PM। ठीक है दोस्तों, 7 PM से 9 मिनट आगे क्या थी? 7 PM से 9 मिनट आगे, तो प्लस 9। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को जोड़िए तो आपका कितना होगा? 14 मिनट। कितना होगा? 14 मिनट।
इन दोनों को जोड़ते हैं तो 14 मिनट, और ये इतना समय का, दोनों का समय का क्या हो रहा है आपका 7 घंटा। कितना हो रहा है 7 घंटा। कितना हो रहा है दोस्तों 7 घंटा। ठीक है। अब देखिए सही समय का मैंने क्या बताया था, आपको बताया था ना सूत्र, धीमा समय कुल अंतर, तेज या धीमा समय कुल दिया गया समय। ठीक है, कुल दिया गया समय। तो आपका पहले क्या होगा सही समय, तो सही समय बराबर क्या होता है, सही समय बराबर मैंने क्या लिखवाया था, धीमा समय, धीमा समय, धीमा समय 12 बजे दोपहर को सही समय में 5 मिनट पीछे। तो धीमा मतलब पीछा, यही हुआ 5 मिनट। तो 5 बटा आपका क्या होगा, उसके बाद क्या था कुल अंतर, कुल अंतर और तेज, तेज या धीमा समय। तो कुल का ये क्या होगा, कुल आपका कितना आएगा 14, 14। ठीक है, 14 क्या आएगा दोस्तों 14। उसके बाद आपका इंटू क्या में था, क्या था कुल दिया गया समय, कुल दिया गया समय। तो इन दोनों का समय का अंतराल कितना हो रहा है 7। ठीक है 7। तो आप इसको हल करेंगे तो कितना होगा 2.5 आवर। ठीक है 2.5 आवर होगा। तो मतलब आपका क्या होगा 2 घंटा 30 मिनट। कितना होगा दोस्तों 2 घंटा 30 मिनट। कितना होगा 2 घंटा 30 मिनट। ठीक है 2 घंटा 30 मिनट हो गया। तो सही समय, सही समय बराबर 12 PM, 12 PM प्लस 2.5, 2 घंटा 30 मिनट क्या होगा आपका, इसको जोड़ेंगे 1 2, तो क्या होगा आपका 2:30। कितना होगा 2:30 होगा। ठीक है 12 PM में हम लोग क्या करेंगे 2.5 घंटा को जोड़ेंगे। 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे थी, लेकिन शाम को 7 बजे से 9 मिनट आगे थी। तो बताइए घड़ी ने सही समय कब बताया होगा। तो 12 बजे में 2.5 घंटा जोड़ दीजिए तो आपका सही समय घड़ी ने कितना बताया है 2:30 बजे, 2:30 PM। ठीक है 2:30 बताया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपके लिए कितना क्लॉक का 28 क्वेश्चन लाया था, मैंने 28 क्वेश्चन करा दिया, हर टाइप कराया हूँ। तो ये आज आपका चैप्टर ख़त्म होता है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग पूरा क्लॉक का लेक्चर 3 मैंने पढ़ाया है, 1-1 घंटे का 3 घंटे में मैंने ख़त्म किया। तो आप लोग ये तीनों घंटे का वीडियो देखिए, एयरफोर्स नेवी आर्मी क्या चीज़ है, आप लोग किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जरूर करिएगा। और मैं आपको कल अगले टॉपिक को बताऊंगा मैं कौन सा पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।